रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब फ़ौत हो चुके हैं, जो हर तरह से रसूल करीम की हिफाजत किया करते थे। अब रसूल अल्लाह को जिस्मानी तकलीफ़ों के साथ इखलाकी एतबार से भी बहुत तंग किया जाता है। कुछ लोग रसूल अल्लाह को देखकर बुलंद आवाज़ में कहके लगाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। अबू जहल कहता है, हम और बनी हाशिम बराबर के कबीले हैं, नेक नामी में हम एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो बनी अब्द मनाफ ने ना किया हो। एक बार बनी ज़हरा का सरदार अखनस बिन शुरीक अबू जहल से तन्हाई में मिला और कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, यहाँ हम दोनों के सिवा हमारी बात सुनने वाला कोई तीसरा मौजूद नहीं, मुझे सच सच बताओ, मोहम्मद सच्चा है कि झूठा? अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता, मोहम्मद सच्चा है। नज़र बिन हारिस ने कसम उठाई कि मैं हमेशा से मोहम्मद के मुकाबले पर डटा रहूँगा और लोगों को मोहम्मद के ख़िलाफ़ भड़काता रहूँगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते और उन्हें गुजरी हुई कौमों और उनके अंजाम के बारे में बताते और उन्हें ईमान की दावत देते, तो नज़र वहीं मौजूद होता। रसूलुल्लाह के वहाँ जाते ही उन लोगों से कहता कि भाइयों, मोहम्मद से ज़्यादा अच्छी बातें मैं कर लेता हूँ, तो सुनो, वो तुम्हें ईरान के किस्से और कहानियाँ सुनाता है। फिर वो उन लोगों से कहता, मोहम्मद मुझसे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू कैसे कर सकता है? क्या वो पिछली कौमों के किस्से नहीं सुनाता? अबू जहल ने एक दिन बाकी सरदारों से कहा, मैं तो मोहम्मद के दीन से बहुत तंग हूँ, हमें वो बुतों की इबादत करते देखकर बेवकूफ़ कहता है। अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता, खुदा की कसम, कल जितना भारी पत्थर उठा सका उठाऊंगा और मोहम्मद के सर पर दे मारूंगा। अब मैं इस किस्से को ही तमाम कर दूंगा, इसके बाद तुम्हारी मर्जी, चाहो तो मेरा साथ देना, चाहो तो मुझे बनी हाशिम के हवाले कर देना, वो मुझसे जो चाहे सलूक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में आए और हजरा अस्वद और रुकने यमानी की वाली दीवार की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने लगे। जैसे ही रसूलुल्लाह सजदा करने के लिए ज़मीन पर झुके, अबू जहल ने वो भारी पत्थर उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तेज तेज चलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते ही अबू जहल ने वो पत्थर ज़मीन पर फेंका और वापस भागने लगा। उसका डर से बहुत बुरा हाल है। यहाँ बैठे हुए बाकी सरदार अबू जहल से पूछ रहे हैं, क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो बड़ी मुश्किल से बता रहा है, जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब होने लगा, एक बहुत मोटी गर्दन वाला ऊँट जिसका सर बहुत बड़ा था मुझे खाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने इतना बड़ा मोटा ऊँट अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अगर मैं आगे बढ़ता वो मुझे खा जाता। कुछ दिन बाद उसने कहा, अगर मैंने मोहम्मद को काबा में इबादत करते देखा तो मैं इसकी गर्दन अपने पाँव के नीचे लेकर उसे ख़त्म कर दूंगा। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आई तो रसूलुल्लाह ने कहा, अगर अबू जहल ने ऐसा करने की जुर्रत की तो फरिश्ते पकड़कर इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सब कुछ इनकी आंखों के सामने होगा। किसी और दिन अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो सख्त ज़बान में कहा, मैंने तुम्हें यहाँ नमाज पढ़ने से मना किया है, तुम्हें नहीं मालूम जितने दोस्त मेरे हैं किसी और के इतने दोस्त नहीं। मैं अभी दोस्तों को बुलाता हूँ और तुम्हें सबक सिखाता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़क दिया। उस पर जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए और कहा, अपनी मजलिस के दोस्तों को वो बुला ले, हम अल्लाह के फरिश्तों को बुला लेंगे। ऐसा कई बार हुआ। अबू जहल ने नमाज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहा। हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। कभी आसमान को देखकर डर गया तो कभी आग का बहुत बड़ा गड्ढा अपने सामने देखकर डर गया। अबू लहब और उकबा बिन अबू मुईत और हकम बिन अबिल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं। इनका हर रोज़ का ये तरीका है कि अपने घर का सारा कूड़ा और जानवरों का गोबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर फेंक देते हैं। रसूलुल्लाह बड़े सब्र से रहते हैं, इस गंदगी को उठाकर बाहर फेंकते हैं और इतना कहते हैं कि अब्द मनाफ के बेटो, तुम हमसाया होने का हक अदा
خوب کر رہے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں دو شرارتی ہمسایوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے تو ابو لہب رسول اللہ کے پیچھے چلتا اور رسول اللہ کی دعوت دینے پر لوگوں سے کہتا، یہ میرا بھتیجا ہے اور پاگل ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں لات و عزا کی عبادت کرنے سے منع کرے گا، تم اپنا دین بچا لو، اس سے دور رہو۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک مرتبہ پتھر اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کعبہ میں آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو کہا، ام جمیل کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش مکہ کی ساری کوششیں اور زیادتیاں میرا حوصلہ کم نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچائیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ خدا بھی بناتے ہیں وہ جلد ہی اس کا نتیجہ جان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش مکہ مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے، اب ان تکالیف کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا پیغام یعنی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنی تکالیف کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔